अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग खूब कोरियन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स। कोरियन पार्टिकल्स के जो जुमले का लाजमी हिस्सा होते हैं, इनके बगैर जुमला जो है अधूरा रह जाता है। पार्टिकल्स, वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मगर यहाँ मैंने वो ख़ास पार्टिकल्स लिखे हैं जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम होते हैं, बोलने के हवाले से भी अहम होते हैं। यूज़ ऑफ उन, नन, ई, खा, उल, रुल। उन, नुन, ई, खा, उल, रुल का इस्तेमाल, ये पार्टिकल्स हैं जो बहुत यूज़ होने वाले पार्टिकल्स हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। कोरियन पार्टिकल्स। उन और नुन। उन और नुन टॉपिक मार्कर हैं। ई और का। ई और का सब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद ई या फिर का, दोनों में से कोई एक आ सकता है। उल और रुल ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं, ये ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद उल एंड रुल आर ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स। जुमले में अगर सब्जेक्ट जो है फाजिम शक्ल में है तो सब्जेक्ट के बाद उन आएगा। क्या आएगा? उन आएगा। उन, ये वाला उन। जैसे मुरुन छागप्ता। मुरुन छागप्ता यानी पानी जो है वो ठंडा है। पानी ठंडा है। यहाँ पे जो मूल है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मुरुन छागप्ता। अब ये उन यहाँ पे यूँ आया है कि ये जो मूल है, इसका जो आखिरी कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल आखिरी सबसे नीचे, वो फाजिम शक्ल में है। और याद रखिए, फाजिम शक्ल में सिर्फ कॉन्सोनेंट्स ही आएंगे, वॉवल्स नहीं आते। कॉन्सोनेंट लास्ट में आ गया, चाहे वो सिंगल हो या डबल, फाजिम शक्ल कहलाता है। अब ये फाजिम सूरत में आया है, लिहाजा आगे उन आएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ फाजिम ना होता रियुल, ठीक है, तो ये उन भी नहीं आता, उसके बजाय नन आ जाता, उनकी बजाय ये आ जाता है। मगर ये यहाँ पे फाजिम है तो उन आएगा। मुरुन छागप्ता यानी पानी ठंडा है। अब यहाँ पर मुल यानी पानी जो है, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, के बाद उन आ रहा है, क्योंकि उन से पहले जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का आखिरी लफ्ज़ जो कि कॉन्सोनेंट है, वो फाजिम शक्ल में आ रहा है, यानी सबसे नीचे और आखिर में आ रहा है। बुलुन तोकप्ता। बुलुन तोकप्ता यानी आग गर्म है। अब यहाँ पे बुल है, बुल बोलते हैं फायर को, यानी आग को। तो अब जो लास्ट कॉन्सोनेंट है ये रियुल है। अभी जो रियुल है ये फाजिम सूरत में आ रहा है, तो आगे उन आ रहा है। बुलुन तोकप्ता यानी आग गर्म है। द फायर इज हॉट। किम्पाबुन माशिता। किम्पाब क्या है? किम्पाब एक कोरियन डिश है, ठीक है। किम्पाब आखिर में ये देखें बीयू पा रहा है, किम्पाब के आखिर में बीयू पा रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है और फाजिम शक्ल में है। नीचे भी आ रहा है और कॉन्सोनेंट भी है, तो ये फाजिम शक्ल हो गया, ठीक है। तो लिहाजा आगे उन आ गया। किम्पाबुन माशिता, किम्पाब मज़ेदार है। किम्पाब एक कोरियाई डिश है जो पके हुए चावल, सब्जियों, मछली और गोश्त से बनती है। सब्जेक्ट का आखिरी लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर मुश्तमिल नहीं है, तो नुन आएगा। क्या आएगा? ये नुन, नुन, ये वाला नुन। जैसे किमची नन माशिता। किमची नन माशिता। अब किम्पाब है, किम्पाब में लास्ट जो वर्ड आ रहा है कॉन्सोनेंट है, सबसे नीचे आ रहा है कौन सा? बीयू, और आगे कौन सा रहा है? कॉन्सोनेंट, ये फाजिम बन गया, लिहाजा इसके बाद आएगा उन। मगर यहाँ पे क्या है? किमची। किमची ये भी कोई खाने की डिश है, मगर यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वाविल है, ठीक है।
तो लिहाजा ये फाजिम शक्ल में नहीं है, तो लिहाजा क्या आ रहा है, नन। किमची नन माशिता, किमची ये भी खाने की डिश है। किमची नन माशिता, किमची मज़ेदार है। अब यहाँ पर किमची जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इस सब्जेक्ट का आखिरी लफ्ज़ जो कि कॉन्सोनेंट भी नहीं है और फाजिम शक्ल में भी नहीं आ रहा है, इसलिए किमची के बाद नन आ रहा है। फाजिम शक्ल कहते हैं उस कॉन्सोनेंट को जो अल्फाजों के नीचे और आखिर में आए, चाहे कॉन्सोनेंट सिंगल हो या डबल हो। जैसे ये वर्ड है बुल। अब इन अल्फाजों में आखिरी लफ्ज़ जो कि कॉन्सोनेंट है यानी रियूल है, आप सबसे लास्ट में देखें, बॉटम पे जो आप देखें रियूल है सबसे नीचे, जिसकी वजह से इसे फाजिम कहेंगे कि ये रियूल की वजह से ये लफ्ज़ फाजिम बन गया। ठीक है, यानी रियूल फाजिम शक्ल में आया, और फाजिम शक्ल में सिंगल कॉन्सोनेंट भी आ सकता है और डबल कॉन्सोनेंट भी आ सकता है। नौनन छिंजल हादा, नौनन छिंजल हादा, यू आर काइंड यानी तुम रहमदिल हो या फिर आप रहमदिल हैं। नौनन येप्पदा, नौनन येप्पदा, यू आर प्रीटी, तुम खूबसूरत हो। जुमले में अगर सब्जेक्ट का आखिरी लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर मुश्तमिल होगा तो भी ई आएगा। जुमले में अगर सब्जेक्ट का आखिरी लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर मुश्तमिल होगा तो भी ई आएगा। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर जुमले में सब्जेक्ट का आखिरी लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर मुश्तमिल होगा तो क्या आ सकता है, तो फिर उन भी आ सकता है, उन, ये हमने पढ़ा ऊपर, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। अब हम यहाँ पे ई का पढ़ रहे हैं। जुमले में अगर सब्जेक्ट का आखिरी लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर मुश्तमिल होगा तो भी ई आएगा, उन भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। किम भाभी माशित्ता, किम भाभी माशित्ता, ई क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट फाजिम शक्ल में आ गया है। जो किम फाब नीचे आप देखें लास्ट कॉन्सोनेंट बी यू पे, जिसकी वजह से ये फाजिम शक्ल बन गया। किम भाभी माशित्ता, तो फिर ई आएगा। अगर यहाँ पे फाजिम शक्ल ना होता तो फिर क्या आता, नन आ सकता था, नन। अगर सब्जेक्ट का आखिरी लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर मुश्तमिल नहीं है तो का आएगा, नन भी आ सकता है तो का भी आ सकता है। जैसे किमचीगा माशित्ता, किमचीगा माशित्ता, यानी यहाँ पे गा की जगह नन भी आ सकता है, नन की जगह गा भी आ सकता है। किमचीगा माशित्ता, किमची मज़ेदार है। फीका उम्दा, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। फी बारिश को बोलते हैं, रेन। मगर देखें ये फाजिम शक्ल में नहीं आ रहा है, ये फाजिम के बगैर आ रहा है, तो लिहाजा आगे क्या आएगा, खा या फिर नन। मगर यहाँ पे नन हम पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं गा, तो फीगा उनगा, बारिश हो रही है, इससे यानी उल और रूल जो है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जोड़ देते हैं, यानी जिस पर काम किया जा रहा हो। रूल एंड रूल इज एन एम्फसाइज द ऑब्जेक्ट। ई और का सब्जेक्ट पर जोड़ देते हैं, ई और का इज एन एम्फसाइज ऑन सब्जेक्ट। जुमले में अगर सब्जेक्ट फाजिम शक्ल में है तो सब्जेक्ट के बाद उन या ई आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जुमले में अगर सब्जेक्ट जो है फाजिम शक्ल में आ रहा है, यानी जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो नीचे आ रहा है, तो क्या आएगा, उन या ई। जैसे जे इरम यानी मेरा नाम, जे माई इरम नेम, जे माने मेरा, इरम नाम। अब आखिर में मीम आ रहा है, मीम क्या है, सिंगल कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये फाजिम बन गया, जो इरम जो वर्ड है ये फाजिम बन गया, तो लिहाजा आगे क्या आएगा, ई भी आ सकता है और उन भी आ सकता है। तो लिहाजा जे इरमी नौमी मिदा, मेरा नाम नौमी है। अब जे इरम उन नौमी मिदा, जे इरमुन नौमी मिदा। फाजिम शक्ल के बाद
ई या उन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ये इर्मुन नौमी मीदा, ये इर्मी नौमी मीदा। ऊपर की दोनों जुमलों का एक ही मतलब है, यानी मेरा नाम नौमी है। जुमले में अगर सब्जेक्ट फाचिम शक्ल में नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नन या का आएगा। जैसे नेगा किमचिरुल मगोस्सो, नेगा किमचिरुल मगोस्सो, मैंने किमची खाई। निगा सागरुल मगोस्सो, निगा सागरुल मगोस्सो, तुमने सेब खाया। ने यानी मैं, आई। नी यानी तुम, यू। निगा सागरुल मगोस्सो, तुमने सेब खाया। यू एट एन एप्पल। मैंने चावल खाया, यानी जो नन फाबुल मगोस्सो। फब बोलते हैं पके हुए चावलों को, उबले हुए चावलों को। जौनन फाबुल मगोस्सो, मैंने चावल खाया। आई एट राइस। जुमले में अगर ऑब्जेक्ट जो है यानी जिस पर काम किया जा रहा हो फाचिम शक्ल में हो तो ऑब्जेक्ट के बाद उल आएगा। जैसे नौनन खिम फाबुल मगोस्सो, नौनन खिम फाबुल मगोस्सो, तुमने खिम फाप खाई। खिम फाप यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट का अगर लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट और फाचिम शक्ल में आ रहा है तो आगे उल आएगा। नौनन किम्फाबुल मगोस्सो, तुमने किम्फाब खाई। जुमले में अगर ऑब्जेक्ट फाचिम शक्ल में ना हो तो ऑब्जेक्ट के बाद रूल आएगा। खोनेओनन किमचिरुल मगोस्सो, खोनेओनन किमचिरुल मगोस्सो, उस लड़की ने किमची खाई। खोने बोलते हैं शी को, उस लड़की ने किमची खाई। रेन बारिश। औंदा, औंदा मीन आना। ओदा, ओदा मीन टुकम यानी आना। जे मीन माई, मेरा। ने मीन माई, मेरा। आपने स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है, अगर स्पेलिंग आगे पीछे हो गए तो मायने चेंज हो जाते हैं। इरम, इरम मीन नेम यानी नाम। इरम का मतलब होता है हंगूमल में, कोरियन लैंग्वेज में नाम। नानन, नानन मैं, आई एम, मैं। नौनन, नौनन यू आर यानी तुम। नीनन, नीनन यानी यू आर, तुम। सागवा, सागवा यानी एप्पल, सेब। फब, फब बोलते हैं उबले हुए चावल, राइस को। खोनेओ यानी शी, वो लड़की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते, ना इसको डिसलाइक करते हैं। कम से कम मुझे पता तो चले कि आपको वीडियो अच्छी लग भी रही है या नहीं लगी। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, अगर पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी ये सब्सक्रिप्शन ज़ाया नहीं जाएगी। कोरियन लैंग्वेज और कोरियन से मुतालिक वीडियोस वॉच करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। हम आहिस्ता आहिस्ता एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं, आप टेंशन ना लें। आप ये जो पार्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ, जो अभी तक जो मैंने जो बेसिक पढ़ाई हैं वो सब के सब एग्ज़ाम के हवाले से भी हैं और राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के हवाले से भी हैं। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें खूब, ताकि आप जो है एग्ज़ाम अच्छे से जो है पास कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। खुदा हाफिज़।